क्या इंसान की जिंदगी वाकई उसकी मर्जी से चलती है या तकदीर उसे वहां ले जाती है जहां उसका सोचना भी मुमकिन नहीं होता? फकीर सलीम और मगरूर शहजादी जरीन की तकदीरें एक दूसरे से इतनी जुदा थीं कि उनके मिलने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। लेकिन खुदा की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही वो मोड़ है जहां तकदीर ने अपना खेल खेलना शुरू किया। दरबार ए शाही में एक भव्य जश्न का ऐलान किया गया। पूरा महल सजावट से झिलमिला रहा था। हर कोने में झूमर लटक रहे थे और दीवारों पर मोमबत्तियों की रोशनी चमक रही थी। महल के बाहर रंगीन रोशनी की झालरें टंगी थीं और नौकर चाकर दौड़ते भागते मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त थे। दरबार के बीचों बीच सोने की कुर्सी पर बैठी थी शहजादी जरीन। उसने गहरे लाल रंग का रेशमी लिबास पहना हुआ था जिसमें सोने के धागों की कढ़ाई थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन उसकी मगरूरी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। यह जश्न मेरी शान को और ऊंचा दिखाएगा। दुनिया को पता चलेगा कि इस महल में रहने वाली शहजादी जरीन से बढ़कर कोई नहीं, उसने खुद से कहा। इसी शाही महल के दरवाजे पर फकीर सलीम पहुंचा। उसे कोई जश्न मनाने का शौक नहीं था। वह दरबार के अंदर इसलिए आया था क्योंकि एक गरीब औरत, जिसका बच्चा भूखा था, ने उससे मदद मांगी थी। बाबा, जश्न में खाना बहुत होगा, अंदर से कुछ खाना ले आओ। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, औरत ने हाथ जोड़कर कहा। सलीम ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। ठीक है, मैं अंदर जाता हूं। अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसने जवाब दिया। सलीम ने दरबार में कदम रखा। वह साधारण से कपड़ों में था। उसके पैरों में पुराने चप्पल थे और उसके चेहरे पर गरीबी की झलक साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, महल के कुछ दरबारी उसे हैरत से देखने लगे। यह कौन है? यहां क्या कर रहा है? एक दरबारी ने कहा। शायद कोई गलती से आ गया होगा, दूसरे ने कहा। लेकिन सलीम को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उस औरत की भूख मिटाने पर था। जश्न के दौरान जरीन ने सलीम को देखा। ये कौन है? इसे अंदर किसने आने दिया? उसने गुस्से में पूछा। सलीम को बुलाया गया। वह जरीन के सामने झुका नहीं, बल्कि सीधा खड़ा रहा। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जरीन ने मगरूर लहजे में पूछा। सलीम ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं एक फकीर हूं। मैं यहां भूखों का पेट भरने आया हूं। जरीन उसकी बात सुनकर हंसी। यह शाही दरबार है, यहां फकीरों की जगह नहीं। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? उसने कहा। सलीम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शहजादी, रुतबा और ताकत केवल इस दुनिया की चीजें हैं। किसी की भूख मिटाना असली ताकत है। जरीन को सलीम की बातों पर गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने चीख कर कहा। मुझे किसी से डर नहीं। मैं यहां सिर्फ अपने मकसद के लिए आया हूं। अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूं, सलीम ने विनम्रता से जवाब दिया। उस रात जरीन को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक साधारण झोपड़ी में देखा। झोपड़ी के कोने में सलीम बैठा हुआ था और वह खुद फकीरों जैसे कपड़े पहने हुई थी। एक आवाज आई, जिसे तुम नीचा समझती हो वही तुम्हारी तकदीर है। जरीन सपने से डर कर उठ बैठी। यह सपना क्या था? क्या इसका कोई मतलब है या यह बस मेरा वहम है? उसने खुद से कहा। अगले दिन जरीन ने दरबार में अपने सलाहकारों से बात की। क्या सपनों का कोई मतलब होता है? उसने पूछा। शायद, शहजादी, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक भ्रम हो, एक सलाहकार ने जवाब दिया। नहीं, यह सिर्फ भ्रम नहीं हो सकता। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसने कहा। जरीन ने सलीम को दोबारा बुलवाया। तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? उसने गहरी आवाज में पूछा। सलीम ने कहा, मैं एक फकीर हूं। मेरा मकसद खुदा की इबादत करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। मैं इस दुनिया की चक्काचौंध से दूर हूं। जरीन उसकी सादगी से प्रभावित हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा नीच सोचते हैं। तुम्हें इस महल में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसने कहा। सलीम ने जवाब दिया। शहजादी, इंसान का किरदार उसके लिबास से नहीं, उसके काम से मापा जाता है। जरीन अब सलीम को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी सादगी और सच्चाई ने कहीं न कहीं उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या यह वही शख्स है जिसे मैंने कल नीचा समझा? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझसे कहीं बड़ा है? उसने खुद से कहा।
क्या जरीन अपनी मगरूरी छोड़ पाएगी? क्या सलीम और जरीन की तकदीरें सच में जुड़ने वाली हैं? जानने के लिए आगे देखते रहिए, और कहानी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। क्या हो अगर तकदीर खुद किसी मगरूर इंसान को उसके घमंड का आईना दिखाए? क्या शहजादी जरीन, जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी खूबसूरती और ताकत पर नाज करने में बिताई थी, अब अपनी असली परीक्षा के लिए तैयार थी? यह इम्तिहान न केवल उसके मगरूर स्वभाव का अंत करने वाला था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी बनने वाला था। उस रात शहजादी जरीन एक बार फिर उसी सपने से जाग गई। वह पसीने से लथपथ थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह सपना बार बार क्यों आ रहा है? कौन है वह फकीर? और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह सपना कोई इशारा है? उसने खुद से कहा। सपने की वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जिसे तुम नीचा समझती हो, वही तुम्हारी तकदीर है। अगली सुबह जरीन ने अपने दरबार में मौजूद सभी सलाहकारों को बुलवाया। यह बताओ, क्या सपने सच हो सकते हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। सलाहकारों ने एक दूसरे की ओर देखा। शहजादी, सपने कभी कभी तकदीर का इशारा होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो, मुख्य सलाहकार ने कहा। लेकिन अगर वही सपना बार बार आए तो क्या? उसने दोबारा पूछा। तो इसका मतलब है कि खुदा आपको कोई संदेश देना चाहता है, सलाहकार ने जवाब दिया। जरीन कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मैं इस संदेश को समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे उसी फकीर से मिलना होगा। जरीन ने आदेश दिया कि फकीर सलीम को दरबार में बुलाया जाए। जब सलीम दरबार में पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरान था। वह अब भी उसी सादगी से भरे कपड़ों में था। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी चाल में न कोई डर, न कोई घमंड। तुमने फिर मुझे बुलवाया शहजादी? सलीम ने शांत स्वर में पूछा। जरीन ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे बारे में सोचते हुए मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। शायद इसमें कुछ खास बात है। सलीम ने कहा, खुदा का हर इशारा खास होता है, लेकिन आपको यह समझने के लिए खुद अपने अंदर झांकना होगा। जरीन ने सलीम से पूछा, तुम्हें कभी अपनी गरीबी से शर्मिंदगी नहीं हुई? इतने सादे जीवन के साथ कैसे जिया जाता है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, गरीबी खुदा का दिया हुआ इम्तिहान है। अगर मैं इसमें पास हो गया तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। और सादगी में जो सुकून है, वह शानो शौकत में नहीं। यह सुनकर जरीन हैरान रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश। सलीम ने जरीन से कहा, आपको अपनी ताकत और दौलत पर नाज है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब के बिना आप क्या हैं? यह सवाल जरीन को अंदर तक झकझोर गया। उसने धीरे से कहा, शायद मैं कुछ नहीं, लेकिन ताकत और दौलत ही तो शहजादी की पहचान है। सलीम ने जवाब दिया, नहीं, पहचान इंसान के काम से होती है, उसकी दौलत और ओहदे से नहीं। सलीम ने जरीन से कहा, अगर आपको सच्चाई का सामना करना है तो आपको इस महल को छोड़कर उस दुनिया में जाना होगा जहां सादगी और खुददारी रहती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जरीन के लिए यह सबसे मुश्किल सवाल था। महल, दौलत और शानो शौकत को छोड़ना उसके लिए असंभव जैसा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल ने उसे यह इम्तिहान स्वीकार करने के लिए कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं, उसने साहस जुटाकर कहा। अगले दिन जरीन ने सलीम के साथ गांव की सादगी भरी दुनिया में कदम रखा। उसने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया और पहली बार अपनी खूबसूरत पोशाकों को छोड़कर साधारण कपड़े पहने। जब एक गरीब बच्ची ने उससे पूछा, क्या आप शहजादी हैं? तो जरीन ने कहा, शहजादी होना कोई मायने नहीं रखता अगर आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। गांव के उस छोटे से सफर ने जरीन को वह सिखाया जो महल में रहकर वह कभी नहीं सीख पाई थी। तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया है सलीम। सादगी, खुददारी और दूसरों की मदद करना ही असली दौलत है, उसने सलीम से कहा। क्या हो अगर तकदीर ऐसा मोड़ ले जहां एक मगरूर शहजादी को सादगी और फकीरी से इश्क हो जाए? क्या यह इश्क उसकी सोच का बदलना था या फिर खुदा का एक इशारा? जब दरबार में यह ऐलान हुआ कि शहजादी जरीन की शादी उस फकीर सलीम से होगी, तब हर कोई हैरान था। मगर असली सवाल यह था, क्या जरीन खुद इस फैसले के लिए तैयार थी? शाही दरबार का माहौल रोजाना की तरह चहल पहल से भरा था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। तभी अचानक मुख्य सलाहकार ने दरबार के बीच आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, शहजादी जरीन की शादी फकीर सलीम से तय कर दी गई है। सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान रह गया।
यह कैसे संभव था? एक फकीर और शहजादी की शादी? यह मजाक है या कोई सपना? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा। शहजादी और एक फकीर? यह बात पचती नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। जब यह ऐलान हुआ तो सभी की नजरें जरीन की तरफ उठ गईं, लेकिन जरीन ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे उसने इस फैसले को कबूल कर लिया हो। दरबारियों के लिए यह और भी चौंकाने वाली बात थी। शहजादी, क्या आप इस शादी से सहमत हैं? मुख्य सलाहकार ने झिझकते हुए पूछा। जरीन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। जरीन के इस जवाब ने दरबार में और भी हलचल मचा दी। यह कैसे हो सकता है? शहजादी का यह फैसला सबको चौंकाने वाला है, एक दरबारी ने कहा। क्या यह शहजादी का बदला हुआ दिल है या फिर तकदीर का कोई खेल? जरीन के इस फैसले के पीछे उसकी सोच में आया बदलाव था। वह जो कभी अपनी खूबसूरती, दौलत और ताकत पर नाज करती थी, अब सलीम की सादगी और उसकी बातों से प्रभावित हो चुकी थी। सलीम की वो एक बात उसे अंदर तक छू गई थी। इंसान का किरदार उसके लिबास से नहीं, बल्कि उसके कामों से मापा जाता है। जरीन अब जान चुकी थी कि असली खूबसूरती दिल और सोच में होती है। ये शादी मेरे लिए एक इम्तिहान नहीं, बल्कि मेरी तकदीर है, उसने खुद से कहा। जब सलीम को यह खबर दी गई कि उसकी शादी शहजादी जरीन से तय कर दी गई है, तो वह चौंक गया। ये शादी कैसे हो सकती है? मैं तो एक साधारण फकीर हूं। शहजादी मुझसे क्या चाहती हैं? उसने कहा। लेकिन जब सलीम को बताया गया कि यह खुद शहजादी का फैसला है, तो उसने इसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लिया। अगर यह खुदा की मर्जी है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, उसने विनम्रता से कहा। दरबार में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को रोशनी और फूलों से सजाया गया। हर तरफ एक अजीब सा माहौल था। कुछ लोग इसे शहजादी का दिल बदलना मान रहे थे, तो कुछ इसे एक फकीर की किस्मत का चमत्कार। जरीन अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने मगरूर स्वभाव को त्याग दिया था। वह महल में अपने नौकरों से प्यार से बात करती, गरीबों की मदद करती और खुद भी सादगी का जीवन जीने की कोशिश करने लगी थी। शहजादी, आप पहले जैसी नहीं रही, उसकी दासी ने कहा। जरीन मुस्कुराई और बोली, सलीम ने मुझे सिखाया है कि असली ताकत सादगी और दूसरों की मदद करने में है। मैं अब वही करूंगी। शादी का दिन दरबार में आ चुका था। सलीम अपनी साधारण वेशभूषा में था और जरीन ने पहली बार साधारण लिबास पहना था। जब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह चमक दौलत या शानो शौकत की नहीं, बल्कि दिल से निकले सच्चे इज्जत और मोहब्बत की थी। क्या एक शहजादी, जिसने अपना पूरा जीवन शाही महल के ऐशो आराम में बिताया हो, सादगी और फकीरी के जीवन को अपना सकती है? जब शहजादी जरीन ने अपनी रजामंदी से फकीर सलीम से शादी की, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह अपनी चमक दमक भरी दुनिया को छोड़कर सलीम की छोटी सी झोपड़ी में रहने चली जाएगी। लेकिन यह महज एक झोपड़ी नहीं थी। यह जरीन के दिल को सुकून देने वाली एक नई दुनिया का दरवाज़ा था। शादी के बाद जब जरीन पहली बार सलीम की झोपड़ी में पहुंची, तो उसने अपने चारों ओर देखा। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और जमीन पर बिछी हुई एक पुरानी चटाई, झोपड़ी के कोने में रखा हुआ एक मटका और दीवार पर टंगी एक पुरानी लकड़ी की माला। यह सब देखकर जरीन को महल की याद आई, लेकिन इस बार वह किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रही थी। यहां तो बहुत सादगी है, उसने धीरे से कहा। सलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सादगी में ही सुकून है और सुकून में ही असली खुशी। आपको यही समझाना मेरी जिंदगी का मकसद था। शहजादी के लिए यह पहली रात आसान नहीं थी। महल में जिस बिस्तर पर वह सोती थी, वह मखमल और रेशमी चादरों से सजा हुआ होता था, लेकिन यहां उसे मिट्टी के फर्श पर सोना था। यह तो मुश्किल है, उसने सोते हुए कहा। सलीम ने कहा, मुश्किल तो सिर्फ पहली रात लगती है। जब आप खुद को हालात के साथ ढाल लेंगे तो यही सुकूनदायक लगेगा। जरीन ने अपने घमंड को परे रखकर धीरे धीरे इस नई जिंदगी को अपनाना शुरू किया। गांव के लोगों को जब यह पता चला कि शहजादी जरीन अब उनके बीच में रह रही है, तो वे हैरान थे। यह वही शहजादी है जो अपने महल में किसी को घास नहीं डालती थी। अब देखो, फकीर के साथ कैसे रह रही है, एक बुजुर्ग ने कहा। क्या यह तकदीर का खेल है या शहजादी का बदलता हुआ दिल? एक औरत ने पूछा। लेकिन जरीन अब इन बातों से परेशान नहीं होती थी। वह खुद को इस नई जिंदगी में ढालने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। एक सुबह
सलीम और जरीन झोपड़ी के बाहर बैठे थे। जरीन, तुम्हें पता है कि सुकून कहाँ मिलता है? सलीम ने पूछा। शायद दौलत और ताकत में नहीं, जरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सलीम ने कहा, बिल्कुल सही, सुकून दूसरों की मदद करने में है। आज तुम्हें एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी। वह दोनों गांव के एक गरीब परिवार के पास गए। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। सलीम ने अपनी झोपड़ी से आखिरी मुट्ठी आटा और थोड़ा सा गुड़ निकालकर उन्हें दे दिया। लेकिन सलीम, अब हम क्या खाएंगे? जरीन ने चिंता से पूछा। खुदा पर भरोसा रखो, जिसने आज तक हमें दिया है वह आगे भी देगा। धीरे धीरे जरीन सलीम के सिखाए हर सबक को अपनाने लगी। उसने फकीरी के जीवन में सुकून ढूंढ लिया था। अब वह खुद गांव के जरूरतमंदों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और बुजुर्गों का ख्याल रखती। आप अब पहले जैसी नहीं रही शहजादी, एक बूढ़ी औरत ने कहा। जरीन मुस्कुराई और बोली, मुझे शहजादी मत कहो, मैं अब बस सलीम की साथी हूं और इस गांव की एक साधारण औरत। सलीम और जरीन के बीच अब एक गहरी समझ बन चुकी थी। तुम्हारे बिना मैं कभी यह समझ नहीं पाती कि असली खुशी क्या है, जरीन ने सलीम से कहा। सलीम ने जवाब दिया, और तुम्हारे बिना मैं यह समझ नहीं पाता कि प्यार क्या है। उनकी बातें सादगी भरी थीं, लेकिन उनके दिल की गहराई को बयान करती थीं। एक शाम जब दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो जरीन ने कहा, सलीम, मैंने अपनी जिंदगी का असली मकसद पा लिया है। सुकून इस झोपड़ी में है, इस मिट्टी में है और इन लोगों के साथ है। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो खुदा का करिश्मा है। उसने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब सुकून की तलाश खत्म होती है तो क्या जिंदगी ठहर जाती है, या फिर तकदीर एक नया खेल रचती है? फकीर सलीम और शहजादी जरीन के सादगी भरे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। यह मोड़ उनकी जिंदगी को सिर्फ चुनौती नहीं देगा, बल्कि उनके प्यार, भरोसे और संघर्ष की परीक्षा भी लेगा। जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक इस एपिसोड का लुत्फ उठाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।